इजराइल के बीच चल रहे हमले के खिलाफ शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएम जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि पार्टी फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच हमलों व जवाबी हमलों की कड़ी निंदा करती है तथा इस अमानवीय कार्रवाई पर तुरंत रोक की पुरजोर मांग करती है। संजय चौहान ने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि इस टकराव को तुरंत बंद कर देना चाहिए। टकराव के चलते पिछले 14 दिनों में आ रही खबरों के अनुसार बहुत से लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। गाजा में अब तक 3,785 लोगों की मौत हुई है। इनमें 1524 बच्चे व 120 बुजुर्ग शामिल हैं। पहले ही इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे टकराव में अनेकों जानें जा चुकी हैं और अब इस ताजा टकराव से हालात और बिगड़ गए हैं और अधिक मौतें हो रही हैं। इजराइल गाजा में नाकाबंदी कर दी गई है और अब हवाई हमलों के साथ जमीनी युद्ध की तैयारी भी की जा रही है। कई क्षेत्रों में पानी, बिजली, खाद्य वस्तुएं व अन्य मानवीय मदद रोक दी गई है, जिससे गाजा के कई हिस्सों में मूलभूत आवश्यकताओं की भारी कमी हो गई है। इजराइल की सरकार खुले तौर पर तेजी से फिलिस्तीनी जमीनों पर कब्जा कर रही है और पश्चिम तट पर यहूदी बस्तियां बसाने भी लगी हुई है। आप देखें, आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीपीआईएम के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के अंदर जो इजराइल और हमास का जो टकराव चल रहा है, हमारी पार्टी मांग कर रही है कि इस टकराव को और इन हमलों को और बदले में किए जा रहे हमलों पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए और इस मसले का जो है तुरंत शांतिपूर्ण हल निकालकर जो है, जो इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के अंदर जो अवैध कब्जा किया गया है और वहां पर जिस प्रकार के आतंकवाद और अमानवीय कार्य किए जा रहे हैं, उन पर तुरंत रोक लगाकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव है, जिसमें 2 राष्ट्र का फॉर्मूला जो है उस प्रस्ताव के अंदर निकाला गया था, जिसमें फिलिस्तीन को जो है स्वतंत्र घोषित करके जो पूर्वी यरूशलेम है वहां उसकी राजधानी हो और इजराइल, परंतु आप पिछले कुछ लंबे समय से देख रहे हैं, ये कोई अभी का नहीं है। हालांकि ये पिछले 14 दिनों में जो एक विशेष परिस्थिति खड़ी हुई है, जिसमें 4900 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं फिलिस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर। अकेले अगर फिलिस्तीनी अथॉरिटीज का अगर हम वो बयान अभी देखें, 3784 लोग जो है फिलिस्तीन में इन 14 दिनों के अंदर मारे गए हैं और 13,000 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए और जिसमें ज्यादातर जो है औरतें और बच्चे हैं। और ये जो 17 तारीख को अभी जो फिलिस्तीन में गाजा के अंदर जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया, जिसमें जो 500 निर्दोष लोग मारे गए हैं, हमारी पार्टी का मानना यह है कि ये जो पिछले लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन का जो टकराव चल रहा है, इसके चलते जो है बहुत बड़ा जानों का नुकसान हो रहा है और ये परिस्थिति जो है निरंतर पैदा होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है? ये जो दक्षिणपंथी सरकार, जो नेतन्याहू की सरकार है, वो निरंतर जो है फिलिस्तीन के अंदर जो है उनकी जमीन को कब्जा कर रही है और ये 1947-48 के बाद से ये विवाद है। 1967 में जो है इसका हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रयास किए उससे पहले, परंतु इजराइल जो है बिल्कुल उस पर जो है अमल कर नहीं रहा है। और आप देख रहे हैं निरंतर जो है वो चाहे गाजा है चाहे वेस्ट बैंक है, उसके अंदर जो है फिलिस्तीनी जमीन को कब्जाने का कार्य जो है कर रहा है। परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है प्रस्ताव पारित होने के बावजूद फिलिस्तीन के ऊपर जो है निरंतर हमले जो है वो बढ़ रहे हैं और ये आप निरंतर देख रहे हैं। इस टकराव से पहले भी जो है निरंतर हमलों के अंदर 248 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे और इसमें अधिकांश बच्चे हैं। तो हमारी पार्टी आज मांग कर रही है, एक जो फिलिस्तीन के अंदर हमले किए जा रहे हैं और ये जो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो हमले किए हैं उनकी जाने गई है, उनके साथ हम जो है एकजुटता व्यक्त करते हैं, सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं और हम मांग कर रहे हैं पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ से, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है और भारत की सरकार से कि इजराइल को जो है इन हमलों को रोकने के लिए जो है तुरंत जो है वो मांग की जाए। और इसके साथ साथ जो है जो यूनाइटेड नेशन का 2 नेशन वो जो कंसेप्ट है, दो राष्ट्र का जो कंसेप्ट है, फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए, पूर्वी यरूशलेम में उसकी राजधानी हो और इजराइल जो देश है वो अपने अंदर है। अन्यथा आज आप देख रहे हैं पूरी जो नाकेबंदी जो है इजराइल ने आज कर दी है फिलिस्तीन की, ना
वहाँ पर जो है पीने को पानी है, खाद्य वस्तुओं की कमी है, बिजली वहाँ पर नहीं है और जो अन्य मूलभूत आवश्यकता है, जिसके चलते जो है आज पूरी वहाँ पर जो बड़ी आबादी है, करीब गाजा के अंदर 23 लाख जो फिलिस्तीनियों की आबादी है वो वहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह रही है। तो हम इस मसले का जो है तुरंत जो है परमानेंट हल चाहते हैं और तुरंत जो है इस रोक को लगाया जाए। वहाँ पर जो बदले की कार्रवाई और हमले जो है इजराइल और हमास के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है शांति की बहाली जो है वो की जाए। दैनिक सवेरा के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।